तो फ्रेंड्स, धनतेरस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जाइए, थोड़ा परिवार को समय दीजिए और थोड़ा मार्केटिंग भी कीजिए। लेकिन हाँ, फॉर्म भरने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी आप लोगों को ये राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से, तो कल मैं लाइव आके भी बताया था। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को उसके बाद भी कमेंट आ रहा था बहुत सारे वीडियो में। तो इस वीडियो में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो अगर पहली बार चैनल पे हैं और किसी जॉब से आपको संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अपनी डिग्री समझ में नहीं आ रही है, क्या क्वालिफिकेशन कहाँ पे डालना है वो हो गया, या फिर आगे आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे सारा हम लोग का सीरीज अभी से शुरू हुआ है। तो पूरा आपको मेंटरिंग मोटिवेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा आपको पथ प्रदर्शित करने की कि हाँ, आगे आप अपने लाइफ में क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी रास्ता है ना, पॉसिबल वेज, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी कोई सफलता को प्राप्त कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस वीडियो में। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि 2018 तक का अप्लाई हो रहा था। पॉलिटेक्निक की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें, 2019, 20, 21 और 22 वाले का आवेदन नहीं हो पा रहा था। कल की बात कर रहे हैं, और आज सुबह तक ऑनलाइन नहीं हो रहा था। अभी शायद होने लगा होगा, मेरे वीडियो शूट करते समय हो सकता है कि शुरू हो गया हो, इसीलिए मुझे कंफर्मेशन नहीं है। अगर शुरू हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और उसके बाद भी अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। हो सकता है कि मैं एक लाइव आके सेशन फिर से आपको समझाऊं उसके बारे में। ठीक है, तो 2018 तक जिनकी भी इशू थी, तो मैं कल ही बोल दिया था कि वेबसाइट को सुधार दिया जाएगा। वो आपकी परेशानी नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। क्या कारण हो सकता है कि 2018 के बाद वालों का नहीं लिया गया था? तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं तकनीकी चीज़ें। जो वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है, फ्रंट एंड बैक एंड सबके इंजीनियर होते हैं, डिज़ाइन करने वाले। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया उन लोगों ने। जो पुराना जो भी प्रोग्राम लिखा गया होगा, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही जो आप देख पाते हैं लैपटॉप पे जो भी आपका होता है, तो उसमें क्या क्या होगा कि कॉपी पेस्ट कर दिए होंगे। जो पिछली वैकेंसी आई होगी कभी 2018-19 वाली, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सॉफ्टवेयर ने वही समझ के वही ऑप्शन दिखा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसको चेंज करने के लिए कल शाम से वेबसाइट हो गया था बंद, और अभी भी शायद सुबह तक बंद था। अभी दोपहर का मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इस कारण से बंद किया गया था। उसमें और जो भी समस्याएं थी वो भी हम लोग देखेंगे, और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है इस वीडियो के बाद शायद नहीं हो। अगर उसके बाद भी अगर कोई मेजर इशू है तो ज़रूर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में तो वैसे हम जो चीज़ें पॉसिबल है वो समझा ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम थी 2018 वाली, तो आपको मैंने बता दिया कि दोबारा से वेबसाइट ओपन होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा। 90% चांस है। नहीं किया जाएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आगे भी बताऊँगा कैसे आवेदन कर पाइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स, वैकेंसी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पहले बहुत सारी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को बताना अच्छा लगता नहीं है। तो जाके चैनल पे देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया हुआ है, और जो जो चीज़ बोले थे कि मांगेगा वही चीज़ मांगा गया है। तो जो लोग पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो उनको तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन केवल और केवल प्रतिशत के आधार पे होना है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और स्पष्ट उसके फॉर्म भरते समय ही लिखा हुआ है कि कोई भी गलत डिटेल के कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके बाद आप उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गलती लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पे समस्या आ रही है लोगों को कि नॉन क्रीमी जाति आय निवास। ठीक है, तो ये कब का डालना है, कैसे डालना है, वो आपको मैं बता दूं। नॉन क्रीमी लेयर 2 कैटेगरी, यानी कि बीसी और ईबीसी। ठीक है, क्या होता है बिहार में ना फ्रेंड्स, ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ओबीसी आप लोग जानते होंगे, नए पीढ़ी के जो लड़के हैं उनको पता ही नहीं है कि हम बीसी हैं कि ईबीसी हैं, और ये बात सच है। तो अपने पापा से पूछिएगा कभी आप लोग, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि आप पिछड़ी जाति में हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति में। खैर, मैं भी खुद इन सब चीज़ों पर उतना वो नहीं करता हूँ, मतलब नए ज़माने का मॉडर्न आदमी बनिए। ठीक है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी को बांटा हुआ है 2 कैटेगरी में, बीसी और ईबीसी, एक पिछड़ी जाति और एक अत्यंत पिछड़ी जाति। तो उन लोगों को क्या होता है ना, ये वाला सर्टिफिकेट देना होता है, नॉन क्रीमी लेयर। जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होता है, उन लोगों को देना होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर होता है फ्रेंड्स बिहार सरकार की नौकरी के लिए, और एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए। तो ये नौकरी किसकी है? बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है। तो आप लोग को बिहार सरकार की नौकरी में इस्तेमाल किए जाने वाला नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि नॉन क्रीमी लेयर आप लोग का। और वो भी देखिए, नॉन क्रीमी लेयर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा 2018 का है, 19 का है, तो वो कोई वैलिड नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा उन लोगों का। 1 साल के अंदर का होना चाहिए कौन सा सर्टिफिकेट, यही यूज़ करिएगा, क्योंकि ये सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होना है, एग्ज़ाम नहीं होना है। तो ये सारी आपके डॉक्यूमेंट्स ओके होनी चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी। भले ही 95% है, 90% है, अगर ये गलती कर दीजिएगा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए। दूसरा जो है फ्रेंड्स आपका
दूसरा तो अभी कुछ ऐसा नहीं है जो 1 साल के अंदर होना चाहिए, लेकिन हाँ देखिए नॉन क्रीमी जिनके पास नहीं है वो कैसे बनवा सकते हैं। तो आपको जाति, आय और निवास ये तीनों सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब तो उनका जल्दी बन जाएगा। एक दिन में भी थोड़ा सा आप कुछ पैसा देंगे ब्लॉक के स्टाफ को तो वो लोग काम करवा देते हैं। तो जिनके पास ये तीनों है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी फ्रेंड्स जो है ना, ये और ये आय और जाति और निवास है, पुराना भी चलता है, लेकिन आय 1 साल के अंदर का होना चाहिए। हर 1 साल आपका आय रिन्यूअल होता है। तो अभी ध्यान कौन दे रही है, बस ओबीसी के कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, SC ST और जनरल वाले ध्यान मत दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। जनरल को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और SC ST को NCL देने की आवश्यकता नहीं है। उनको बस जाति प्रमाण पत्र देना है, नॉर्मल वाला, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र देना है आप लोगों को, ठीक। तो हो गया क्या फ्रेंड्स, आपको देखिए कि 1 साल के अंदर का आपका होना चाहिए आय, जाति, निवास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए। जब आपका नॉन क्रीमी लेयर बन जाएगा तभी आपको इस वैकेंसी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप सामान्य जाति में काउंट किए जाएंगे। तो इससे बचना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर देना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर का। तो ये चीज़ समझ में आ गई। SC ST वाले का थोड़ा क्वेश्चन होगा, तो SC और ST के लिए कोई NCL सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपना नॉर्मल जो आपका ब्लॉक लेवल का हो, यानी कि RO लेवल का, SDO लेवल का जो भी है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी NCL भी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि मेरा कौन सा SDM DM लेवल का डाल दें क्या, जो भी आपके पास बेसिक वाला भी है वो भी चलेगा, ठीक है। वो बाद में भी आप दे सकते हैं जब ज्वाइनिंग होगी उस समय SDM लेवल का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। एक और प्रॉब्लम आ रही है, आधार कार्ड में नाम गलत है, एड्रेस गलत है। तो देखिए एड्रेस का कोई इशू नहीं है, एड्रेस का कोई इशू नहीं है आधार कार्ड में। अगर कहीं का भी एड्रेस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपडेट हो जाता है। बात है नाम की, तो अगर आपका नाम आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो ये फॉर्म भरते समय आप वेरीफाई करेंगे डेटा को तो वो गलत हो जाएगा। और एक लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग नाम यूज़ करते हैं, चाहे वो नाम आपके पापा का हो, मम्मी का हो या आपका हो, उसमें ना तो मिस्टर लगाना है, ना मिसेस लगाना है, ना श्री श्रीमती। अगर किन्हीं के फादर डेथ कर गए हैं तो उनमें लेट भी नहीं लगाना है। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो MD डॉट लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो वो चीज़ उनके मैट्रिकुलेशन पे भी होना चाहिए। अगर उनके मैट्रिकुलेशन वाले में वो नहीं है तो प्लीज़ मत लगाइएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी गलती नहीं करनी है, ये चीज़ समझ गए। उसके बाद आपको बता दें फ्रेंड्स कि आधार कार्ड के एड्रेस से कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको देख के घबराइएगा नहीं। निवास प्रमाण पत्र आपका बिहार का होना चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनको जनरल जाति में काउंट किया जाएगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, उनको सामान्य जाति का लाभ मिलेगा। क्योंकि उसमें कॉलम रहता है कि आप बिहार के निवासी हैं या बाहर के हैं। तो बिहार के हैं तभी आपको आरक्षण वाला जो है कैटेगरी का कॉलम खुलेगा, नहीं तो अगर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ बिहार में यस, तो आप सामान्य जाति में काउंट किए जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें देने की आवश्यकता है, तो उसको भी समझाएंगे, अभी बने रहिए। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि मैंने +2 के बाद या ITI के बाद किया हुआ है स्पेशल सर्वे। आई मीन डिप्लोमा की बात करें, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट लेटरल एंट्री वाले होते हैं जो ITI के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो +2 ISC के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, उनका 2 साल का होता है। तो कैसे फॉर्म भरें, क्योंकि उसमें सेमेस्टर वाइज मांगा गया है मार्कशीट, तो इसको समझिएगा। 4 सेमेस्टर आपका होता है तो 4 का ही अपलोड करिएगा, और 4 में जितने नंबर है आपका, जितना प्रतिशत बना है वही आपका प्रतिशत बनेगा। अलग से 2 सब्जेक्ट, किसी का एक कैंडिडेट का इशू था कि हमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैकेनिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट है उसको अलग से पढ़ाया गया, तो उसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फाइनल जो आपका प्रोविजनल मिला है या एक कंप्लीट आता है जिसपे सारे सेमेस्टर के ऐड करके आता है, उसमें जो प्रतिशत बना है किस किस सब्जेक्ट के अनुसार बना है वही आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको सेमेस्टर 4 ही सिलेक्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 2 सेमेस्टर खाली छोड़ दीजिए। प्रतिशत से मतलब है टोटल 100 में कितना प्रतिशत आपका बना, ठीक। और बाकी जो अदर हैं 3 साल वाले हैं वो अपना 6 सेमेस्टर यूज़ करेंगे, अलग अलग सेमेस्टर का। कल एक प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे कि अगर आप ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं तो उनके में भी सेमेस्टर का प्रॉब्लम आ रहा था कि सेमेस्टर में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा तो ईयरली एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो सेमेस्टर को ईयर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म सही नहीं किया गया होगा अभी तक तो आप एक सेमेस्टर को 1 साल मान के उसमें आप डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर को दूसरा साल मान के उसमें डिटेल डाल दीजिएगा, तीसरे सेमेस्टर को तीसरा साल मान के डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो सरकार क्या करेगी, इसका डेट बढ़ाएगी, और वैसे भी 4 दिन का समय एक्स्ट्रा मिला है। तो ये चीज़ समझ में आ गया फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन वाले अपना सेमेस्टर को 1 ईयर मान के अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
अभी आपको आगे समझाते हैं कि कौन सी और आपको इश्यू आ सकती है। तो ये है फ्रेंड्स क्लर्क में जो सेमेस्टर वाला है वो तो मैंने समझा दिया कि आप सेमेस्टर को 1 साल मान के आगे भर सकते हैं। एक मेजर इशू है आपको ऑनर्स या फुल मार्क्स क्या डालना है। जैसे कि कोई आपको क्लर्क की फॉर्म भर रहा है, स्पेशल सर्वेयर लिपिक की, ठीक है तो उसमें क्या है कि बहुत लोग को ये आज तक कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा मार्क्स डालें। जो मेरा कंप्लीट जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उसको टोटल जोड़ के 1400 या 1600 का जो भी होता है वो डालना है, या केवल ऑनर्स पेपर का डालना है। तो कोई भी फॉर्म जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे भरते हैं ना, तो उसमें केवल आपको ऑनर्स पेपर का मार्क्स डालना होता है। बिहार में अधिकतर जो ऑनर्स पेपर का होता है वो 800 का होता है। तो अब 800 में मत डालिए। अगर आप कहीं और से पढ़े हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो जो भी आपका वो डाल लीजिएगा। बीटेक वाले के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बीटेक वाले का जो कंप्लीट है वो अपना डालिएगा। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, उन लोगों का होता है बेसिकली 800, और बाकी अदर बीटेक हैं, टेक्निकल हैं, तो उनका अलग होता है, वो अपना देख लीजिएगा। तो ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स डालना है, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब CGPA को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें। जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, यानी कि BA ऑनर्स हैं, BCom है, उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है, उन लोगों का मार्क्स दिया होता है कि कितने में कितना मार्क्स आया है, अपना प्रतिशत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जो बीटेक वाले हैं, कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, बंगाल से की है, गुजरात से करी है, भोपाल से करी है, तो उन लोगों में क्या होता है कि CGPA का सिस्टम होता है। तो CGPA में कभी कभी होता है कि उनको ये पता नहीं चल पाता है कि टोटल मेरा कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है, टोटल कंप्लीट कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो कैसे मैं उसमें परसेंटेज फिल करूँ, कैसे मार्क्स फिल करूँ। तो होता क्या है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे। जो CGPA आपका दिया रहता है, ठीक है, CGPA, उस मार्कशीट के पीछे आप कभी देखिएगा, उस पर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है CGPA टू प्रतिशत। अगर आपका बस परसेंटेज कन्वर्ट हो जाए, बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे में बस 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सारे में 9.5 से करना होता है, ठीक है। तो मान के चलिए किन्हीं का 7 CGPA है, 7.0 CGPA है, और उनका 10 से कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 70%, ठीक है। तो 70% आपका जब निकल जा रहा है, प्रतिशत तो निकाल ले रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। तो उसको क्या करना है, आपको टोटल मार्क्स में आपको फिल करना है 100 और 70, ठीक है। टोटल मार्क्स में 100 और कितना नंबर आया है उसमें 70 डाल दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका प्रतिशत जो है एकदम करेक्ट आ जाएगा, और जो पॉइंट आपका बनेगा वो करेक्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ये सब ज्वाइनिंग से संबंधित चीज़ है, गलती मत करिएगा। और इस चैनल पे फ्रेंड्स आपको किसी भी जॉब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही प्यार से मैं भाई बन के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, ताकि हम लोग इस बोर्ड की बजाय डिजिटल बोर्ड लेके आएँ और आपको और बेहतरीन तरीके से स्लाइड्स में समझाएं। कोई दिक्कत नहीं है, लाइव आपको फॉर्म में जो समस्या है वो भी दिखा पाएँ। इस बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसी कारण से थोड़ी दिक्कतें होती है, नहीं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता कभी, ठीक है। तो अभी देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब एक और है नई बात कि ये जो है फ्रेंड्स कानूनगो का 2 साल का डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और या फिर पदाधिकारी वाली जो पोस्ट है उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है आपको बीटेक के बाद। तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा अभी हिंट दे रहा हूँ, बाकी स्पेशल अगर वीडियो बनाने की आप लोग का डिमांड रहेगा तो बना देंगे। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप अभी फॉर्म भरना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप लोग संपर्क करिए। 1000 रुपया, 500 रुपया जो भी आप खर्चा करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम आएगी कि क्या उसमें सैलरी स्लिप नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जगह क्या होता है फ्रेंड्स कि अभी सैलरी आपको बैंक अकाउंट में नहीं दी जाती है, इन हैंड सैलरी मिल जाती है, तो उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी ना वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लोग हैं संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। और विशेष तौर से समझना चाहते हैं फ्रेंड्स आपको, तो मैं अलग से इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ये सेटिंग वाला जो एक मैंने लिखा है कि सेटिंग कितना रुपया लगता है, तो ये भी आगे देखेंगे हम लोग, और एक कट ऑफ वाला वीडियो भी लेके आएंगे। पहले आप लोग फॉर्म फिलअप करिए अच्छे से, ताकि आप लोग का कोई गलती ना हो। अभी ये सब चीज़ बताने पे जो मतलब सेटिंग नहीं करवा सकते, या फिर जो लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनके माता पिता उन पर खर्चा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरिट के अनुसार मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उनको थोड़ा सा झटका लगता है ये सब चीज़ सुनने पे। लेकिन फिर भी सुनना तो ज़रूरी है ना, जो काली सच्चाई है बिहार के अंदर वो भी बताएंगे आपको कि क्या कुछ कैसे होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट के लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।